हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। हम लोग बात कर रहे थे हड़प्पा के बारे में। ठीक है, तो हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में ऐसे स्नानागार मतलब कुछ कुछ मतलब मोहनजोदड़ो से बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये बड़ा स्नानागार मिला हुआ है। ओके दोस्तों, जिसके दो तरफ ये थी, इनकी सभी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। और प्रमुख नगर मिले हैं। ये महान स्नानागार था। प्रमुख नगर मिले हैं जहाँ पर जल भंडार की भी किया जाता था। जल भंडार, सॉरी, अनाज भंडार गृह भी था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, आज का नया टॉपिक है भवन, माले और सड़कें। तो इसकी जो देखिए, इसकी जो पार्ट 1 है, लेसन 3 का अध्याय 3 का आरंभिक नगरे, इसका पार्ट 1 हमारी वीडियो में है, हमारे मतलब प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे भवन, मले और सड़कें। भवन, माले और सड़कें, देखते हैं इसमें क्या खास दिया गया है। इस नगर के घर में आमतौर पर 1-2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार भी होता था, कुछ घरों के अंदर कुएं भी होते थे। जैसे बहुत समृद्ध लोग होते थे जो इस सब कार्य को करवा सकते थे, वो लोग करवा लेते थे। ठीक है, तो कई नगरों में ढके हुए नाले भी होते थे। देखिए, नगरों में ढके हुए नाले उस टाइम पर भी थे। ठीक है, सावधानी इससे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली को हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां व सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जब बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके और इनके सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए उस टाइम पे जो नालियाँ थी, ठीक है, जैसे ये नालियाँ हैं, ये मैंने नाली बना दी है, तो ये मेन होल बनाया जाता था। मेन होल मतलब कि नालियों के सफाई करने मेन होल बनाया जाता था। एक गड्ढे के तौर, जैसे थोड़ी देर नाली, यहाँ पर गड्ढे, थोड़ी दूर पर गड्ढे भी बनाए जाते थे। गड्ढे बनाए जाते थे, जैसे ये नालियाँ बह रही है तो इसमें जो कूड़े करकट गए हैं वो गड्ढे में जाके मिल जाए, फिर इसके बाद इनकी सफाई हो जाती थी और ये पानी बहता रहता था और कूड़े में गड्ढों में कूड़े अटक जाते थे और इसकी सफाई। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हमारी हड़प्पा सभ्यता काल में थी। ठीक है, तो सबसे विकसित नगर था हमारा हड़प्पा। सबसे विकसित नगर यहीं से मिला हुआ है। चलिए देख लीजिए चित्र में क्या दिया गया है। हड़प्पा नगरों में ईंटे की चिनाई। देखिए इसमें पता है हड़प्पा नगरों में ईंटे की चिनाई हो रही है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो ईंटे का मरम्मत कर रहा है, मतलब ईंटे से बना रहा है कुछ। ठीक है, और ये देखिए इसमें सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्णित घरों को पिछले अध्याय में वर्णित घरों पे तुम क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसमें वर्णित घरों में और पिछले वर्णित घरों में हमें ये अंतर दिखाई देता है कि इस टाइम के घर ईंटों के बने हैं, सड़कें बनी हैं और नालियाँ बनी हैं जल निकासी के लिए। अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, विकसित व्यवस्था थी। और पास्ट मतलब जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगर में पहली बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ लोग रहते होंगे जो नगर में खास इमारतें बनाने के लिए जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ के लोगों में बड़ी हलचल रहा करती थी और यहाँ पर नगर में लोग भी रहते थे। ठीक है, संभव है कि
यहाँ के लोग मतलब कि कीमती वस्तुओं को भी दूर से मंगवाते थे। उस मतलब उसको मतलब इनको कीमती वस्तुओं का भी बहुत शौक था। ठीक है, ये बहुमूल्य पत्थर, वस्तु, अन्य उपयोगी चीजें बहुत दूर से भी मंगवाते थे। खूबसूरत, और आगे देखते हैं, खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के आभूषण जैसी कीमती वस्तुओं अपने पास रखते होंगे। ठीक है, ये खूबसूरत मनके मनके मतलब बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और जैसी कीमती वस्तुएं अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते होंगे। ठीक है, लिपिक भी होते थे। ठीक है, क्योंकि मोहरें मिली हैं, देखिए मोहरें मिली हैं, उस पर लिपि भी उत्कीर्ण है जो कि पढ़ी नहीं जा सकी थी। वो किस लिपि में लिखी गई, इसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लिखते थे, और अन्य चीजें पर भी लिखते होंगे जो आज बच नहीं पाई है। ओके फ्रेंड्स, अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो आज बच नहीं पाई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके चित्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नगरों में लोग शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या उद्योगों के स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहाँ के उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे, साथ ही वहाँ की उपयोगी वस्तुओं को साथ ही लाते थे, और सुदूर देश के किस्से, कहानियाँ, खिलौने भी मिलते हैं जो बच्चे खेला कूदा करते थे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इसके अलावा नगरों में शिल्पकार की भी बहुत विकसित अवस्था थी, क्योंकि देखिए मनके बनाए गए, मनके जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो ये मनके प्राप्त हुए, इस पे कुछ डिजाइन भी अलंकृत की गई थी, कुछ पॉलिशदार भी हुए थे, कुछ कलर भी किए गए थे। तो ऐसे इसीलिए कहा जाता है कि उसमें लिपिक मतलब उस समय लिपिक भी प्रचलित थी, और वास्तुकला का भी इन लोगों को ज्ञान था, मतलब कि कला को बहुत अच्छे से निपोड़ते थे। ये देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसको पहले पढ़ लेते हैं, तब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, इस वाली लाइन को। तब सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला और ऊपर कुआं है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की मोहरें हैं। ठीक है, ये हड़प्पा की मोहरें, अभी इसको देखेंगे। इस मोहरों के ऊपर चिन्ह खास लिपि में लिखा गया है। उपमहाद्वीप में बनाए गए लेखन या प्राचीनतम उदाहरण है। कहाँ? उपमहाद्वीप में। ठीक है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये हैं सड़कें मोहनजोदाड़ो से जो मिली है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये नालियाँ हैं, ये देखिए ये नालियाँ हैं, और अक्सर ये भवन रहे होंगे जो ये नालियों में जाकर इनके पानी भी मिल गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी उन्नत व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की। चलिए देखते हैं, ये देखिए कुआं है, ये कुआं प्राप्त हुआ है, देखिए ईंटों का ही बना है। ठीक है दोस्तों, ये जो कुआं है ये ईंटों का ही बना है। अब मोहरे देख लेते हैं। ये देखिए मोहरे, देखिए दोस्तों ये मोहरे हैं, ये लिपि के रूप में लिखे गए हैं और इसके चिन्ह अंकित है। इन्हीं चिन्हों से ये व्यापार करते थे, मतलब ये इनके खास चिन्ह थे, इन्हीं चिन्हों से पता चलता था कि ये कहाँ से आए हुए हैं। इन्हीं मोहरों से ये लोग व्यापार करते थे। देखिए, इस मोहर के ऊपर चिन्ह अंकित खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इस पर लिखने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर मिट्टी के पके खिलौने हैं, और ये देखिए मिट्टी के उस समय मिट्टी के पके खिलौने भी बनाए जाते थे। शिल्पकारी व्यवस्था बहुत काफ़ी हद तक अच्छी थी। ओके दोस्तों, तो ये रही हमारी क्लास 3 का पार्ट 2, और मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है, और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। ओके फ्रेंड्स, नगर और नए शिल्प पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उस समय की शिल्पकारी कहाँ तक विकसित थी। तो
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी जानना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कमेंट में टेलीग्राम लिंक पिन है, आप लोग कमेंट में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।